ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम आगे के अध्याय में देख गए कि भौतिक तत्वों का उत्पत्ति कैसे हुआ। भगवान ने दृष्टिपात किया, बहिरंगा शक्ति और नित्य काल के सहाय से ये तत्व उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले भगवान महत्तत्व पे दृष्टिपात करके वहाँ जीव रूपी वीर्य का दान करते हैं, यानी दृष्टि से उसको स्थापित करते हैं। और महत्तत्व से जितने भी तत्व आए वो सबका आगे के अध्याय में वर्णन हो गया है। अब यहाँ विश्व रूप की सृष्टि है। अब ये विराट रूप कैसे पैदा हुआ वो इस अध्याय में बता रहे हैं। तो हम दूसरे श्लोक से चालू करते हैं। काल संज्ञां तदा देवीं बिभ्रत शक्ति मुरुक्रमः त्रयोविंशति तत्त्वानां घनं युगपद आविशत। काल संज्ञां तदा देवीं बिभ्रत शक्ति मुरुक्रमः। काल संज्ञा मतलब काली के नाम से विख्यात। तदा देवी उसी समय देवी, विभ्रत शक्ति विनाशकारी शक्ति, उरुक्रम परम शक्तिशाली, त्रयोविंशति 23 तत्वानाम तत्वों के गणम उन सभी युगपत एक ही साथ आविशत प्रवेश किया। अब ये स्वांश, भगवान के स्वांश यानी विष्णु तत्व, यानी कि जो भगवान स्व अंश यानी विष्णु तत्व का तत्व ही है स्वांश, वो भगवान तत्वों में कैसे प्रविष्ट होते हैं वो बता रहे हैं अभी। तो तब परम शक्तिशाली भगवान ने अपनी बहिरंगा शक्ति देवी काली सहित 23 तत्वों के भीतर प्रवेश किया, क्योंकि वे विभिन्न प्रकार के तत्वों को सम्मिलित करती है। हमने आगे देखा है कि जब भी ये तत्व की उत्पत्ति होती थी तो काल और बहिरंगा शक्ति से तत्व को मिश्रण करती थी और उस पे भगवान दृष्टिपात करते थे। जब आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, तेज ये सब उत्पन्न हुए थे
और उसके साथ उसका विषय, उसके तन्मात्रा सब उत्पन्न होती है। वो सब हम आगे के अध्याय में देखेंगे। तो ये 23 तत्व क्या है? तो अहंकार है, फिर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है, फिर शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, फिर वाणी है, मद है, मन है, आंख है, नाक है, वाणी है, सूत्र है, त्वच है, फिर कर्मेंद्रिया 5 है, जैसी उसी तरह है, हाथ है, पांव है, गुदा है, लिंग है, वाणी तथा मन है। ये सभी काल के प्रभाव से परस्पर इकट्ठे होते हैं, लेकिन जब तक उसमें ये आत्मा यानी सांस प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये 23 के अंदर परम शक्तिशाली भगवान ने, आत्मा ने, परमात्मा ने बहिरंगा शक्ति के साथ प्रवेश किया ये 23 तत्वों के अंदर। तो 23 तत्वों के अंदर प्रवेश करने के बाद ये सब तत्व कैसे सजीव हो जाते हैं, यानी कि कार्य करते कैसे हो जाते हैं, वो भी बताया है। लेकिन उसके पहले हम ये जो ब्रह्म संहिता है उसमें उसके बारे में बहुत अच्छा बताया है कि एकोप्यसौ रचयितु जगदंड कोटि यत्शक्तिरस्ति जगदंड चयादंतः अंडा तरस्थम परमाणु चयातरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। तो सबसे पहला है एकोप्यसौ, स्व उस भगवान का पहले प्रवेश करता है। तो जब प्रवेश करते हैं तो सब तत्व चेतन हो जाते हैं चेतना पाने से। तो वो सब तत्वों को चेतना आने से फिर पृथक पृथक में पृथक कर देते हैं सबको। जब पृथक हो जाते हैं अलग अलग, यानी कि ये चेतन शक्ति सांस अंदर प्रवेश होने से जो 23 तत्व थे उसके अनंत विभाग हो जाते, कोटि कोटि, और वो ब्रह्मांड के रूप में हो जाते हैं। तो वो ब्रह्मांड में यही प्रथम पुरुष गर्भोदक विष्णु के रूप में सभी ब्रह्मांड में अलग अलग पृथक पृथक प्रकार प्रवेश करते हैं। और जब वो प्रवेश कर जाते हैं सभी ब्रह्मांड में, तब ये गर्भोदका से ही विष्णु ही क्षीरोदका से ही विष्णु के रूप में हर एक अंडा तरस्थम परमाणु चयातरस्थम अणु अणु में प्रवेश कर लेते हैं। ये श्लोक से बताते हैं। तो एक ही श्लोक में ये सब पूरी बात समझ में आ जाती है। अर्जुन को यही बता रहे थे भगवान कि अर्जुन सब ये क्वेश्चंस कर रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे उसे। अथवा बहुने एतेन किं ज्ञातेन तो अर्जुन विष्टव्याहम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगतः, कि अर्जुन ये सब जानने की तुझे क्या जरूरत है? तो इतना ही जान कि जितनी भी सृष्टि है, जितने भी ब्रह्मांड है, कुछ भी है, वो सब मेरे सब एक अंश मात्र से प्रकाशित है। उससे ज्यादा तुझे जानने की जरूरत नहीं है। तो ये तत्वों के अंदर 23 तत्वों के अंदर स्व भगवान परमात्मा प्रवेश करते हैं और उसको कैसे सचेत करते हैं वो बता रहे हैं। तो सो अनुप्रविष्टो भगवान चेष्टा रूपेण तम गणम भिन्नम संयोजम आशा सुप्तम कर्म प्रबोधयन। इस तरह जब भगवान अपनी शक्ति से तत्वों के भीतर प्रविष्ट हो गए तो सारे जीव प्रबुद्ध होकर विभिन्न कार्यों में उसी तरह लग गए जिस तरह कोई व्यक्ति निद्रा से जग कर अपने कार्य में लग जाता है। तो जैसे प्रवेश किया 23 तत्वों के अंदर परमात्मा ने, तो सब जो तत्व कैसे काम करने लगे कि जैसे सोए हुआ आदमी उठकर तुरंत अपने काम लग जाते हैं ना, ऐसे
तो ये श्लोक ये बता रहा है कि जब तक चेतन का प्रवेश नहीं होता है तब तक उसमें कोई बढ़ता नहीं है कि कम भी नहीं होता। यानी कि शरीर में जब तक चेतना नहीं आती है तब तक शरीर विकसित यानी उसका बढ़ता नहीं है। क्यों? कि हमको पता है कि जब तक शरीर में आत्मा रहती है तब तक शरीर बढ़ता रहता है, और जब आत्मा शरीर से निकल जाए, मृत हो जाए, तो शरीर बढ़ना बंद हो जाता है। उसी तरह ये स्व उस परमात्मा का अंदर स्पर्श होते ही काल शक्ति के साथ, बहिरंगा शक्ति काल शक्ति के साथ न प्रवेश किया है और चेतन हो गए। जिस तरह बाहर शरीर के साथ होता है, ऐसा ही ये शरीर के साथ हुआ, यानी कि ये तत्वों के साथ मिलने से होगा। प्रबुद्ध कर्मा दैवेन त्रयोविंशति एको गुण प्रेरितो अजनयत स्वाभिमात्रा भी अधिपुरुषम। जब परम पुरुष की इच्छा से 23 प्रमुख तत्वों को सक्रिय बना दिया गया तो भगवान का विराट विश्वरूप शरीर प्रकट हुआ। विराट विश्वरूप कैसे प्रकट हुआ? कि 23 तत्वों के साथ भगवान ने प्रवेश किया। तब कैसे? कि जैसे नींद में से उठ जाने के बाद तुरंत ही इंसान काम करने लग जाए, उसी तरह वही तत्वों ने काम शुरू कर दिया। क्या? कि विराट रूप में उसका आकार होने लगा, विराट रूप में उसका ये। तो परे न विशता स्वस्मिन मात्रया विश्वसृगण चक्षोभ अन्योन्यम आसाद्य यस्मिन लोका चराचर। जो ही भगवान ने अपने स्वभाव रूप में विश्व के सारे तत्वों में प्रवेश किया, त्यों ही विराट रूप में रूपांतरित हो गए, जिसमें सारे लोक तथा समस्त जड़ तथा चेतन सृष्टियां टिकी हुई है। यानी कि जब भगवान ने अंदर प्रवेश कर लिया तो सब अपना अपना काम करने लगे, यानी कि अलग अलग सब पृथक पृथक उसका देह उत्पन्न होने लगा और उसे विश्व रूप में यानी कि विराट रूप में प्रकट होने लगे। तो ये विराट रूप को ये विराट रूप में जब विराट रूप का जो सर्जन है, जब अंदर 23 तत्वों के साथ प्रवेश करने से ही चालू हुआ है। तो ये 23 तत्वों के साथ कैसे मिलते हैं और एक एक तत्वों से पृथक पृथक क्या क्या अंग उत्पन्न होते हैं, ये 23 तत्व 23 अंग है। जैसे प्रकृति के 8 गुण बताए ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। भूमि रापो अनलो वायो ख मनो बुद्धि एवच अहंकार में भिन्न अष्टधा। उसी तरह उसके जो विषय है, उसकी तन्मात्रा है, ये सब मिलके जो 23 तत्व होते हैं वो सब प्रकृति का अंग है और उसमें प्रवेश करते हैं ये स्वभाव। हिरणमयेन सपुरुष सहस्त्र परिवत्सरान आंडकोशे उवास अपसु सर्व सत्व उपब्रूहितम। विराट पुरुष जो हिरण्यमय कहलाता है, ये विराट पुरुष का दूसरा नाम हिरण्यमय भी है। ब्रह्मांड के जल में 1000 दैवी वर्षों तक रहा और सारे जीव उसके साथ शयन करते रहे। अब ये विराट पुरुष से जो अंदर जो अलग अलग पृथक पृथक विभाजित हुए करोड़ों ब्रह्मांड पे उत्पन्न हुए और हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदकाशयी विष्णु स्थित हुए। तो जब एक गर्भोदकाशयी विष्णु ब्रह्मांड में स्थित होते हैं तो आधा ब्रह्मांड पानी से भर जाता है और आधा ब्रह्मांड जो बाकी रहता है वो सृष्टि दिखा दी, सब आकाश है वो सब। तो जितने भी ब्रह्मांड है वो सभी ब्रह्मांड में गर्भोदकाशयी विष्णु से भर जाता है। तो
एक गर्भोदकाशयी विष्णु जब ब्रह्मांड में प्रवेश कर देते हैं तो वो 1000 देवताई वर्षों तक वहां सोए रहते हैं। कब तक? कि जब तक ब्रह्मा का जन्म नहीं हुए तब तक। तो ब्रह्मा वो प्रथम जीवात्मा है, एक ही जीवात्मा है, वो ब्रह्मा का प्रथम जीवात्मा है। और वो ब्रह्मांड के जीवात्मा से बाकी सब देव और प्राणियां और ये मनुष्य, ये सब जीवात्मा है। भगवान ब्रह्मा उसको जन्म देते हैं, वो सबको। तो ब्रह्मांड बाकी जीवात्माओं को जन्म देने वाला भगवान है, लेकिन पहले जीवात्मा तो सिर्फ ब्रह्मा है। और ब्रह्मा जब उसको जन्म देते हैं तो बाकी जीवात्मा जन्म लेते हैं। सवै विश्व सुनाम गर्भो देव कर्म आत्म शक्तिमान विबभाज आत्मना आत्मानम एकधा दस्ता त्रिधा। विराट रूप में महत तत्व की समग्र शक्ति ने स्वतः अपने को जीवों की चेतना, जीवन की क्रियाशीलता तथा आत्म पहचान के रूप में विभाजित कर लिया, जो 1, 10 तथा 3 में क्रमशः उपविभाजित हो। एक तो स्वयं विष्णु ही है, 10 तो ये जो जीव शक्ति है ना, अलग अलग में अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग जो चेतना होती है, वो चेतना मेन चेतना सौंस की जो चेतना है, यानी विराट रूप की जो चेतना है, वही चेतना अलग अलग जीवात्माओं में विभक्त होती है। और वो चेतना प्राण वायु के माध्यम से विभाजित होती है। तो प्राण वायु 10 है। कौन से प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ऐसे 5। और ये 5 वायु से भी 5 दूसरा सूक्ष्म वायु है। नाग है, कुकर है, कूर्म है, देवदत्त है, धनंजय है। और वो अपने आप को 3 में, यानी कि जो अलग कर देते हैं, 1, 10 और 3 क्रमशः उपविभाजित किए जाते हैं। तो 3 कैसे है कि आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, ये 3 गुणों में विभाजित करते थे। तो आध्यात्मिक ने शरीर तथा मन के साथ आत्म पहचान। हम आध्यात्मिक में क्या करते हैं? अपना आत्म पहचान शरीर और मन के साथ रहते हैं। और आधिभौतिक में क्या कहते हैं कि भौतिक उत्पादकों के साथ, भौतिक दुनिया के साथ, भौतिक उत्पादकों के साथ अपनी आत्म पहचान करते हैं। और आधिदैविक क्या करती है कि आधिदैविक जो है, आधिदैविक आत्म पहचान अपने को भगवान के साथ, यानी भगवान की इच्छा का पालन करना, वो आधिदैविक आत्म पहचान है। यानी भगवान क्या है, भगवान के क्या क्या संबंध है और भगवान के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो सब आत्म पहचान आधिदैविक के साथ होती है। ईश ही अशेष सत्वानाम आत्मांशम परमात्मनः आद्यो अवतारो यत्र असौ भूतग्रामो विभाव्यते। भगवान का विश्वरूप प्रथम अवतार तथा परमात्मा का सोंस होता है। यहां बता दिया बराबर कि भगवान का विश्वरूप प्रथम अवतार महाविष्णु हो गए, महाविष्णु के यथा कारणवासाय विष्णु, महाविष्णु तथा परमात्मा का सोंस होता है। ये जो अवतार है परमात्मा का सोंस है। वे असंख्य जीवों के आत्मा है। अभी आगे मैंने बताया कि अनेक अपनी चेतना अनेक जीवात्माओं में प्रकट करता है। ऐसे
उनमें समुचित सृष्टि टिकती रहती है। ये सब सृष्टि किसमें? भगवान के विराट रूप में टिकी हुई है और ये आगे बढ़ती रहती है। तो भगवान अपना विस्तार दो प्रकार से करते हैं। एक तो स्वंस यानी विश्व रूप यानी परमात्मा का रूप, और दूसरा सूक्ष्म यानी जीवात्मा यानी भिन्न अंश। स्वंस और भिन्न अंश दो में उसका विभाजन होता है। तो स आध्यात्म साधिदेवस्य साधिभूत इति त्रिधा विराट प्राणो दशविध एकथा हृदयेन च। अब विश्वरूप 3, 10 तथा 1 के द्वारा इस अर्थ में प्रस्तुत होता है कि वे शरीर तथा मन और इंद्रिया है, वे ही 10 प्रकार की जीवन शक्ति द्वारा समस्त गतियों की गत्यात्मक शक्ति है, और वे ही एक हृदय है जहां जीवन शक्ति सृजित होती है। तो ये श्लोक से ये बताना चाहते हैं कि स अध्यात्म साधिदेव साधिभूत 3 बताए हैं। तो सध्यात्म ने शरीर तथा इंद्रिया सहित मन, और साधिभूत वर्तमान विषय में जो भौतिक सृष्टि से इसके विषय में, और साधिदेव जो इंद्रियों का नियंत्रक देव। तो अब हम आगे ये आएगा कि इंद्रियों के नियंत्रक देव कौन है और कैसे ये सौंसेन परमात्मा के अंदर है, विराट रूप में क्या क्या काम करते हैं, वो आगे आएगा। लेकिन यहाँ एक वो बताया कि हृदय है जहाँ जीवन शक्ति सृजित है। ये हमारे जीवन शक्ति वह एक ही चीज ऐसी है शरीर के अंदर, और वो है हृदय, कि जहां से हमारी जीवन शक्ति सृजित होती है। तो कैसे? कि हृदय वो मध्यस्थ है पूरा शरीर का। हमने अभी देखा कि 10 प्रकार के वायु है, लेकिन ये 10 प्रकार के वायु कैसे काम करता है? ये 10 प्रकार के वायु हृदय के मध्यस्थ रहता है, और हृदय के मध्यस्थ रहकर ही ये वायु काम करता है। तो कैसे? कि ये 10 प्रकार के वायु में पहले बताया प्राण वायु। तो प्राण वायु क्या करता है शरीर में? जो हम अपने नाक से अंदर लेते हैं वो प्राण वायु है। फिर अपान वायु जो हमारी गुदा से हम बाहर निकालते हैं वो अपान वायु है। फिर आया समान वायु, जो हमारा जो हम खाते हैं, जो कुछ कहते हैं उसको ठीक तरीके से चलाते हैं और डकार के रूप में हम बाहर निकालते हैं, वो है समान वायु। और उदान वायु जो मुंह से निकलती है, मुंह से जाती है, और अगर उसको रोकने में आवे तो अपना दम घुटता है, वो है उदान वायु। अब आई व्यान वायु। तो व्यान वायु पूरा शरीर में चक्कर लगाता है, जो हमारी रुधिराभिसरण की, जो हृदय में पूरा शरीर में खून घूमता है, वो उसका कारण है व्यान वायु।
को वो व्यान वायु पूरा शरीर में चक्कर लगाती है। अब आया नाग, ये सूक्ष्म है, वो 5 से भी सूक्ष्म है। तो नाग वायु क्या करता है कि अपनी आंख खोलने में और मुख खोलने में जो मदद करता है वो नाग है। और अपने को जो भूख लगती है ना, वो कुकुरवायु है। और जो अंगों का संकोचन करता है ना, वो कुर्म वायु है। और जिसके हमें अंगड़ाई आती है और अंगड़ाई के साथ मुंह खोल के विश्राम करते हैं ना, वो वायु है देवदत्त वायु है। और जो हमारा संपोषण करता है ना, वो वायु है धनंजय। तो ये 10 प्रकार से 10 वायु काम करते हैं। लेकिन कहां से प्रकट होता है? हृदय से। 10 का 10 वायु हृदय से प्रकट होता है। अब ऐसा एष ही शेषः सत्वानाम् आत्म अंशः परमात्मनः आद्य अवतारो यत्र अशो भूतग्रामो विभाव्यते। भगवान का विश्वरूप प्रथम अवतार तथा परमात्मा का स्वांश होता है। वे असंख्य जीवों की आत्मा है और उनमें समुचित सृष्टि भूतग्राम टिकती रहती है, जो इस तरह प्रतिपाद्य है। साध्यात्मक साधिदेवश्च साधिभूत इति त्रिधा विराट प्राणो 10 विध एकता हृदय न च। तो ये हमको 15 भगवद गीता के 15 का 15 ही श्लोक है कि सर्वस्यम हृदय सन्निवेष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वहम वेद्यो वेदांत कृत वेद वेद च। ये प्राणवायु कहाँ आश्रित रहते हैं? ये वायु कहाँ आश्रित रहते हैं? हृदय के मध्य में, कि जहां आत्मा और परमात्मा है उसके साथ में ही रहता है। हृदय सर्वस्व च हम हृदय सन्निवेष्टो, सभी के हृदय में मैं रहता हूं, आत्मा के साथ में। मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे स्मृति और विस्मृति और ज्ञान सब होता है। तो स्मृति कब होती है? जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो स्मृति रहती है। लेकिन हम भगवान से दूर हो जाते हैं तो विस्मृति भगवान खुद करा और विस्मृति में ही रखता है। फिर भगवान को याद करें तो हमको स्मृति में ही रखेगा, लेकिन भगवान को हम भूल जाएंगे तो विस्मृति कर देगा। भगवान हमको बुला देगा। वेदेश्च सर्वहम वेद्यो, जो वेद से जो जानने वाला है, जो वेद से हम जान सकते हैं, वो भगवान है। वेदांत कृत, वेद का करने वाला भी भगवान है। अन वेद विदेच, और वेदे से जानने वाला भी मैं हूं। तो ये हम भक्ति तक कैसे जा सकते हैं उसमें, वे भी भगवद गीता में भगवान ने बताया कि तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि एकम तम येन माम उपयांति ते। बिल्कुल इजी रास्ता बता दिया है। क्यों? कि जो काम हम बुद्धि से करते हैं वो मन से परे है। बुद्धि मन से पर बुद्धि है। वो भगवद गीता के 4थे अध्याय में बता दिया है। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रिय परमनः मनस्सस्तु पर बुद्धि। मन से पर है। मन कैसा है? चंचल है। तो मन हमको भगवान की भक्ति में जाऊं ना जाऊं, आऊं ना आऊं, भक्ति करूं ना करूं, उसमें रखते हैं। लेकिन ये बुद्धि है ना, मन से पर है। और बुद्धि मन से पर होने से डायरेक्ट हमारे भगवान के साथ लिंक चालू हो जाती है, भगवान की भक्ति के साथ हमारी। कैसे? कि उसमें से फिर नीचे गिरने की कोई संभावना नहीं है, आगे ही बढ़ते रहेंगे।
जब तक हम बुद्धि से हमारी भक्ति चालू करेंगे तब से। ददामी बुद्धि योगम तम माम येन उपयांति थे। बुद्धि योग भगवान ने है ना 10वें श्लोक में कहा है कि बुद्धि योग यानी भक्ति योग, और भक्ति योग के लिए बुद्धि सा बहुत जरूरी है। मन से पर को हम पहचान लेंगे, मन से पर जो है उसको पकड़ लेंगे तो हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन जब तक हम बुद्धि से मन से पर बुद्धि के साथ नहीं ज्वाइंट हो गए तब तक हम भक्ति में नहीं आगे जा सकते। और बहुत अच्छा समझाएगा भगवद गीता में, तेषाम सतत युक्ता नाम, जिसको भक्ति करता है तो एकदम सतत भगवान में लग जाना चाहिए। और कैसे? प्रीति पूर्वक। और प्रीति पूर्वक कैसे? कि बुद्धि से, और बुद्धि से लग जाएगी माम उपयांति, हम भगवान को धाम, भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। स्मरण विसृजामि ईशो विज्ञापितम अधोक्षजः वीराजम अतपत स्वेन तेजसा एषाम विवृत्तये। परम प्रभु इस विराट जगत की रचना का कार्यभार संभालने वाले समस्त देवताओं के परमात्मा है। इस तरह देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उन्होंने मन में विचार किया और तब उनको समझाने के लिए अपना विराट रूप प्रकट किया। अब जो विराट रूप प्रकट किया कैसे? कि 23 तत्वों के भीतर जाने से। तो विराट रूप प्रकट करने की दूसरी भी यहां बताया है कि भगवान ने स्तुति की या प्रार्थना की कि अपने अपने स्थान के जो पृथक पृथक स्थान है उसका नियंत्रक के रूप में रहना है। कहा? ये विराट रूप में। विराट रूप में जो सृष्टि उत्पन्न की है उसका अलग अलग डिपार्टमेंट अवयव है, उसके ऊपर नियंत्रक के रूप में उसको रहना है, उसकी प्रार्थना की थी। वो प्रार्थना से ये विराट रूप अब ये जो देवता है उसको कैसे कैसे कौन सा खाता संभालने देता है, किसका नियंत्रक बताया, वो अभी आगे में आएगा। लेकिन उसमें एक बात बराबर ये है कि जैसे ये माता के गर्भ में जो जीवात्मा है, वो अगर जीवात्मा नहीं होता है तो गर्भ के अंदर वो शिशु का विकास कभी भी नहीं होता है। और जब जीवात्मा अंदर आता है तभी उसका विकास चालू हो जाता है। उसी ही तरह ये ब्रह्मांड में जब तक ये परमात्मा का सांस 23 तत्वों के साथ नहीं मिलता है और चेतना नहीं देता है, चेतना नहीं मिलती है, तब तक वो विराट रूप में प्रकाशित नहीं होता है। तो जब जब ये विराट रूप में प्रकाशित होने लगते हैं और जैसे जैसे अंग प्रकट होते हैं, ऐसे ऐसे एक एक अंग के अलग अलग देवता है, वो सबको वहां नियंत्रक के रूप में रखते हैं। तो अथ तस्य अभितप्तस्य कतिधायतानिह निर्वदन्त्य देवानां तानि में गदतः शृणु। अब मैत्रेय ने कहा, विदुर जी को कह रहे हैं कि अब तुम मुझसे यह सुनो कि परमेश्वर ने अपना विराट रूप प्रकट करने के बाद किस तरह से अपने को देवताओं के विविध रूपों में विलग किया, यानी पृथक पृथक किया। तो अब मैत्रेय ऋषि विदुर जी को बता रहे थे कि कौन से डिपार्टमेंट, कौन से खाते सौंपे हैं देवताओं को, वो मुझसे अब सुनो। तस्य अग्नियाश्च विर्भिन्न लोकपालो अविशत पदम वाचा सहंसेन वक्तव्यम यशा यया अश्व प्रतिपद्यते।
ये विराट रूप के मुख से सबसे पहले क्या प्रकट हुआ? तो अपने मुख से अग्नि अथवा उष्मा विलग हो यानी प्रकट हो गए, और भौतिक कार्य संभालने वाले सारे निर्देशक यानी अधिष्ठक अपने अपने पदों के अनुसार इसमें प्रविष्ट हो गए। जीव उसी शक्ति से शब्दों के द्वारा अपने को अभिव्यक्त करता है। तो सबसे पहला विराट रूप का अग्नि यानी उष्मा प्रकट हुई, तो उसको संभालने के उसका अधिष्ठाता देव ने अंदर प्रवेश किया। तो जब तक अग्नि में प्रवेश किया तो अग्नि में प्रवेश करके उसका अधिष्ठान सिखा लिया, अधीक्षक के रूप में अंदर प्रवेश करते हैं। और उसमें वो भी बताया कि शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त होता है। उसी जीव उसी शक्ति से शब्दों के द्वारा, शब्द ने वाणी, यहां जो वाणी है, जो वाचा शक्ति, वो विराट रूप से मुख से उत्पन्न हुई है, वो बता रहे हैं। तो ये वाणियां है ने हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? कि किसी की वाणी से ही हम दूरस्थ हो या नजदीक हो, हम वाणी से ही समझ सकते हैं। तो वाणी का इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। अगर हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए तो भी वाणी चाहिए, किसी की बात सुननी है तो भी वाणी चाहिए, किसी से बात करनी है तो भी वाणी चाहिए। वाणी के सिवा कुछ नहीं हो सकता। तो निर्भिन्नम तालो वरुणो लोकपालो अविसद्धरे जिह्वा अंशेन च रसम यया प्रतिपद्यते। जब विराट रूप का लालू पृथक रूप हुआ तो लोकों में वायु का निदेशक वरुण उसमें प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव को अपनी जीभ हर वस्तु का स्वाद लेने की सुविधा प्राप्त हुई। पहले वाणी प्रकट हो गई, अब अग्नि से प्रकट होने, अग्नि प्रकट होने के बाद, और अब क्या, तालु प्रकट हो गई। तो जो तालु प्रकट हो गई तो तालु के जो अधिष्ठाता देव है उसमें प्रविष्ट हो गया। तालु के अधिष्ठाता देव वरुण देव है। ये वरुण देव प्रवेश होने से जीव को अपनी हर स्वाद का टेस्ट मालूम पड़ने लगा। निर्भिन्न अश्विनी नासे विष्णु आविशताम पदम घ्राणीन अंशेन गंधस्य प्रतिपत्ति भवेत। अब जब भगवान के दो नथुने यानी दो नाक पृथक पृथक प्रकट हुए, तो दोनों में अश्विनी कुमार उनके भीतर अपने अपने पदों पर प्रवेश हो गए। दोनों नाक के अंदर अश्विनी कुमार प्रकट है, जिससे हम जो गंध है उसका अनुभव कर सकते हैं। निर्भिन्न अक्षिणी त्वष्टा लोकपालो अविशुद्ध विभो चक्षुष अंशेन रूपाना प्रतिपत्ति हो ये तो भवेत। उसके बाद भगवान ने विराट रूप की दो पृथक पृथक आंखें प्रकट की, और उसमें प्रकाश का अधिष्ठाता देव सूर्य देव, और सूर्य देव से क्या प्राप्त है? दृष्टि। इसलिए जीव को जो जीवात्मा जिससे देखता है वो दृष्टि है, और दृष्टि का जो देवता है वो सूर्य देव है, वो बता रहे हैं। तो ये जब आंखें पृथक पृथक प्रकट हुई तब वहां ये हुआ। ये कहां सब प्रकट होते हैं? विश्व रूप में। ये सब मैं बता रहा हूं, जो देवताओं जहां प्रकट होता है, ये विश्व रूप के आंखों में प्रकट हुआ कि विश्व रूप के अग्नि में प्रकट हुआ, वो सब बता रहा हूं मैं। निर्भिन्न अन्यस्त कर चर्मानी लोकपालो अनिलो अविशत प्राणेन अंशेन संस्पर्श येन असो प्रतिपद्यते। जब विराट रूप से त्वचा पृथक हुए थे, वायु का निर्देशक देव अनिल आंशिक स्पर्श से प्रविष्ट हुआ, और ये जब ये देव प्रविष्ट होता है तब ही वो काम चालू हो जाता है। जो अधिष्ठाता के काम चालू करते हैं, यानी कि देखने का, सुनने का, बोलने का, जो भी कुछ हो।
तो जब विराट रूप में त्वचा पृथक, त्वचा से क्या है? त्वचा का संबंध वायु से है, वायु का संबंध स्पर्श से है। तो ये वायु का देव कौन है? अनिल। और वो स्पर्श से प्रवेश हुआ, वायु स्पर्श से अंदर प्रवेश हुआ विश्व रूप में। और जिससे जो अपना खुजली आती है वो खुजली है, और दूसरा कि स्पर्श दो अनुभव कर सकते हैं। कर्णावश्य विभिन्नौ धिष्णम स्वम विविशुद्धृश क्षेत्रेण अंशेन शब्दस्य सिद्धि येन प्रबधे। जब विराट रूप के कांड प्रकट हुए तो सभी दिशाओं के नियंत्रक देवगण तत्वों समेत उसमें प्रविष्ट हो गए, जिससे सारे जीव सुनते हैं और ध्वनि का लाभ उठाते हैं। अब कान प्रकट हो गए दोनों, ये पृथक पृथक प्रकट हुए, और दिशाओं के नियंत्रक देव उसमें श्रवण तत्व के समय उसमें प्रवेश हुए। और इससे क्या होता? जीव सुनता है, श्रवण। जैसे वाणी जैसे जितनी इंपॉर्टेंट है, इतना ही इंपॉर्टेंट श्रवण है। हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे तो ही भगवान के पास पहुंच जाएंगे, बाकी नहीं। और श्रवण तो दूरस्थ से भी होता है, नजीक से भी श्रवण कर सकते हैं। तो अगर हमको कोई अज्ञात वस्तु है तो उसका संदेश भी श्रवण से मिल जाता है। ये श्रवण एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। जैसे वाणी का माध्यम है ऐसे श्रवण का, लेकिन श्रवण का माध्यम सबसे अधिक है, क्योंकि श्रवण के बिना हमारा उद्धार कभी नहीं होगा। इसलिए प्रहलाद महाराज ने पहले श्रवण भक्ति को इंपॉर्टेंट दिया है। त्वचम अस्य विनिर्भिन्ना विविशुद्धृष्णम ओदसी अंशेन रोमभिः कंडुम यही अशो प्रतिपद्यते। जब चमड़ी की पृथक अभिव्यक्ति हुई तो अपने विविध अंशों समेत संस्पर्श नियंत्रक देव उसमें प्रवेश हुआ। इस तरह जीवों को स्पर्श के कारण खुजलाहट तथा प्रसन्नता का अनुभव हुआ। ये स्पर्शेंद्रिय से खुजलाहट और स्पर्श का अनुभव होता है, वो बता रहे हैं। मेघ्रम तस्य विनिर्भिन्नम स्वधिष्णम च उपाविशद रेत अंशेन येन औसौ आनंदम प्रतिपद्यते। जब विराट रूप के जन्नांग पृथक हो गए तो आदि प्राणी प्रजापति अपने आंशिक वीर्य समेत उनमें प्रविष्ट हो गए, और इस तरह जीव यौन आनंद तथा अनुभव कर सकता है। गुदम पुंसो विनिर्भिन्नम मित्रो लोकेश आविशत पायुन अंशेन येन असो विसर्गम प्रतिपद्यते। फिर विसर्जन मार्ग पृथक हुआ और मित्र नामक निदेशक विसर्जन की आंशिक अंगों समेत उसमें प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार जीव अपना मल मूत्र विसर्जित करने में सक्षम है। अब विसर्जन मार्ग पृथक हुआ ये विराट रूप से, तो विसर्जन का जो देवता है, अधिष्ठाता देवता, वो मित्र है, और मित्र वो वहां प्रवेश होता है, तो इससे जो जीव अपना मल मूत्र विसर्जन करता है वो क्रिया करने में सक्षम हो जाता है। हस्तौ अस्य विभिन्न अविंद्रम स्वरपति आविशद वार्ते अंशेन पुरुषो यया वृत्तिम प्रबधे। तत्पश्चात जब विराट रूप के हाथ पृथक हुए तो स्वर्गलोक का राष्ट्राशक इंद्र उनमें प्रविष्ट हुआ, और इस तरह शिव जी अपनी जीविका हेतु व्यापार चलाने में लगा। अब हस्त प्रकट हुए तो उसमें उसके देवता इंद्रदेव ने प्रवेश किया कि जिसका अपना जीवन का हेतु, जीवन निर्वाह के लिए जो व्यापार चलाना है उसमें समर्थ हो गए। आज यहाँ तक, फिर अगले बुधवार को यहाँ से आगे लेंगे। हरे कृष्णा।